हेलो दोस्तों। आज गंगा नदी सिस्टम का दूसरा वीडियो है। पहला क्लास में हम देखे थे गंगा रिवर का ओरिजिन। गंगा रिवर का ओरिजिन को हम डिटेल में देखे थे। आज हम देखेंगे गंगा की सहायक नदियों को। जैसा कि हम देखे थे कि गंगा इंडिया की सबसे लंबी नदी है तथा वर्ल्ड की 34वें नंबर की सबसे लंबी नदी है गंगा। और ये इंडिया भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गंगा की सहायक नदियों को पढ़ने के क्रम में हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। गंगा की लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ और गंगा की राइट साइड की सहायक नदियाँ। तो किसी भी नदी की लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ और राइट साइड की सहायक नदियों को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए नदी का फ्लो इस दिशा में है तो हम खुद को उसकी डायरेक्शन में खड़ा करेंगे। मेरा हाथ जिस अगर लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा तो वो लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ और राइट हैंड की तरफ राइट साइड की सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी इस दिशा में फ्लो हो रही है तो इधर का हो जाएगा लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी, इधर हो जाएगा राइट साइड ट्रिब्यूटरी। तो हम पहले देखेंगे लेफ्ट साइड की सहायक नदियों को। ठीक है। गंगा बेसिन, बेसिन किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये नदी है, गंगा नदी है, ये गंगा है। गंगा की सहायक नदी ये मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये इधर से भी तीन चार सहायक नदियाँ हैं। सहायक की भी कुछ कुछ सहायक नदियाँ हैं, मान लीजिए ये। तो इन वो जितना एरिया मान लीजिए कवर कर रही है, ये इन एरिया को मिला करके सारा ये गंगा नदी बेसिन कहलाएगा। तो गंगा नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल है 10,86,000 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि भारत और बांग्लादेश दोनों में, क्योंकि गंगा नदी बांग्लादेश में भी थोड़ा सा बह रही है। तो कुल क्षेत्रफल 10,86,000 किलोमीटर है। तो भारत में से कितना है? तो 8,62,769 किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 26.2% भाग है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो इसलिए गंगा नदी भारत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि वो भारत के 26.2% भाग को कवर कर रही है। हम देखेंगे गंगा नदी का बेसिन। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है। उत्तराखंड से कैसे निकल रही है हम कल ओरिजिन में देख चुके हैं। तो हम देखेंगे उत्तराखंड में निकली, उत्तराखंड से बहते हुए ये यूपी में प्रवेश कर रही है। देख रहे हैं यूपी में प्रवेश की, ये मैप है। हमें मान के चल रहे हैं कि मैप की जानकारी आपको है। ये उत्तराखंड, यूपी, ये बिहार यूपी में चल रही है। यूपी के बाद ये बिहार में इंटर कर रही है, नदी बिहार में। और बिहार के बाद ये बंगाल में इंटर कर रही है। बंगाल के बाद ये दो भाग में बट जा रही है, एक बांग्लादेश चल जा रही है और एक पश्चिम बंगाल में बह रही है। तो पश्चिम बंगाल में जो बह रही है ये है हुगली, ये गंगा की वितरिका है। गंगा यहाँ दो भागों में बट रही है। गंगा की जो मेन धारा है वो बांग्लादेश चली जा रही है, बांग्लादेश में इसका नाम है पद्मा रिवर। और जो बांग्लादेश जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बह रही है वो है हुगली रिवर। तो गंगा नदी को बेसिन में अगर हम समझेंगे, ये गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी रामगंगा हो गई, गोमती, घाघरा, इधर से यमुना, सोन। और यमुना की सहायक नदी होगी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सारे क्षेत्र को मिला देंगे तो ये गंगा नदी बेसिन का निर्माण होगा। तो इस बेसिन के संदर्भ में हम देखे थे कि 10,86,000 वर्ग किलोमीटर ये गंगा या बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। बांग्लादेश में भी सहायक नदियाँ होंगी, उसको हम बाद में देखेंगे। तो सब मिला के 10,86,000। तो भारत में 8,62,000 समथिंग कुछ था, जो कि 26.2% एरिया को कवर कर रही थी। तो हम देखेंगे लेफ्ट साइड की सहायक नदियों को। तो लेफ्ट साइड ये मेरा लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो देख लीजिए, रामगंगा फर्स्ट है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी वगैरह वगैरह, ये लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ। तो लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ में गौर करने वाला बात यह है, ये जो देख रहे हैं ये हिमालय बेल्ट है। हिमालय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इधर हिमालय है। तो लगभग सारी नदियाँ यहाँ हिमालय बेल्ट से निकल रही है। देखिए रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सारे हिमालय बेल्ट से निकल रही है। तो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि गंगा की लेफ्ट साइड से सहायक नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो एकमात्र नदी है गोमती। देख रहे हैं ये मैदानी भाग से निकल रही नदी गोमती रिवर। गंगा के सॉरी गोमती रिवर हिमालय के क्षेत्र से नहीं निकलती है, ये मैदानी क्षेत्र से निकली हुई नदियाँ हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग।
और हमने कल देखा था ओरिजिन में कि गंगा 4 राज्य से प्रभावित होती है। गंगा 4 राज्य से, यूके से निकलती है, उत्तराखंड से निकल रही है। यूके यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके में उत्तराखंड, फिर यूपी में प्रवेश कर रही है, फिर बिहार में, और फिर वेस्ट बंगाल में, 4 राज्य में। लेकिन हम देखेंगे कि ये बिहार के बाद जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही है तो झारखंड के बॉर्डर पे थोड़ा सा बहती है। इस मैप में ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। देख लीजिए, ये बिहार है, ये बिहार, और ये झारखंड, ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल, ठीक। तो ये बॉर्डर एरिया है, ये झारखंड का बॉर्डर। तो बिहार के बाद यहाँ भागलपुर नामक एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में भागलपुर नामक डिस्ट्रिक्ट है। तो भागलपुर के पास नदी जो ये गंगा है, गंगा देखिए, गंगा अभी ईस्ट की ओर बह रही है, गंगा ईस्ट की ओर बह रही है। तो गंगा भागलपुर के पास आते आते ऐसे ट्रिक याद कर लेंगे, भागते भागते वो थक गई और वो साउथ ईस्ट दिशा में मुड़ जाती है। ईस्ट से ईस्ट बढ़ रही है और नीचे की तरफ चल गई, यानी साउथ ईस्ट। नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ऐसा ही मैप में पढ़ते हैं तो नीचे तरफ आ गई, तो ये साउथ ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है। और इस मुड़ने की क्रम में ये झारखंड के बॉर्डर पे कुछ दूर तक प्रवाहित होती है। तो कहीं कहीं पढ़ने मिलेगा कि गंगा नदी झारखंड में प्रवाहित होती है। तो झारखंड में इसका मेन फ्लो थोड़ा सा है, यहाँ पर एक झारखंड का साहिबगंज नाम जिला पड़ता है, तो साहिबगंज जिले में इसका प्रवाह है। लेकिन मुख्य रूप से हम 4 स्टेट को जानेंगे, कौन कौन? उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। इसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम देख रहे थे अब सहायक नदियाँ, लेफ्ट साइड की सहायक नदियाँ, कि गंगा की लेफ्ट साइड की सहायक नदियों में पहला क्रम है रामगंगा। तो हमने यहाँ देवप्रयाग लिखा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा देवप्रयाग हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ओरिजिन में हमने देखा था कि जहाँ देवप्रयाग बन रहा था वहाँ 2 नदियाँ आके मिल रही थी। कौन कौन? भागीरथी और अलकनंदा। जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिल रही थी उसको हम देवप्रयाग बोले थे। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद जो संयुक्त रूप से धारा बह रही थी उसको हम गंगा बोलते थे। तो ये देवप्रयाग लिखे, देवप्रयाग के बाद गंगा नदी का फ्लो है। तो गंगा की सहायक नदियाँ हम देखेंगे, सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा, फिर है गोमती, फिर है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। ऐसे हम देखेंगे। तो हम बारी बारी से देखते हैं, पहले रामगंगा को देखेंगे। रामगंगा रामगंगा का सोर्स क्या है? दूधातोली रेंज है। दूधातोली रेंज कहाँ पड़ रहा है? पावरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, पावरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ रहा है। देखिए रामगंगा ये नदी है, राम कहाँ से निकल रही? उत्तराखंड से। अभी नदी उत्तराखंड में ही निकल रही है रामगंगा। गंगा का भी उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड में। और रामगंगा का उद्गम कहाँ है? तो उत्तराखंड में ही है। तो कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, एक नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बीचों बीच फ्लो होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा। रामगंगा गंगा में कहाँ के मिलती है? तो फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आकर मिल रही है, जो कि यूपी में है। कहाँ मिल रही है? तो यूपी में। जैसे कि हम देख सकते हैं ये रामगंगा मिल रही है कहाँ? ये देखिए, ये उत्तराखंड का यूपी आके कहाँ मिल रही है? यूपी में। तो यूपी के कहाँ मिल रही है? ये यूपी का फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आके मिल रही है। इसका पुराना नाम है रथवाहिनी। रामगंगा का पुराना नाम रथवाहिनी। रथवाहिनी नाम की चर्चा कहाँ है? तो स्कंद पुराण में इसकी चर्चा है, रथवाहिनी। और रामगंगा की टोटल लंबाई याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिए 596 किलोमीटर है रामगंगा की कुल लंबाई। अब हम देखेंगे रामगंगा के बाद कौन सी नदी थी? गोमती नदी। रामगंगा के बाद है गोमती। हम गोमती को देखेंगे। गोमती के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये बताए हैं कि गोमती एकमात्र ऐसी सहायक नदी है लेफ्ट साइड की जो हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती है। राइट साइड की तो सारी नदियाँ, लगभग सारी नदियाँ हिमालय क्षेत्र से ही निकलेगी, लेकिन एक यमुना है जो कि हिमालय बेल्ट से निकल रही है। तो लेफ्ट साइड की एकमात्र सहायक नदी जो हिमालय क्षेत्र से नहीं निकल रही है वो है गोमती। तो देखेंगे गोमती रिवर,
लिखे हुए हैं मानसून एवं ग्राउंड फेड वाटर, ये मानसून प्रधारित नदी है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? गोमटताल नियर माधो टंडा पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट यूपी। जैसे हम देखे थे रामगंगा वो उत्तराखंड से निकल रही थी, लेकिन ये गोमती रिवर ये उत्तर प्रदेश में ही निकलती है और उत्तर प्रदेश में ही गंगा में मिल जाती है। निकलती भी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में मिल भी जाती है। तो मिलती कहाँ है? वाराणसी के आसपास मिल जाती है। वाराणसी गंगा में वाराणसी के आसपास मिल जाती है। गोमती की सहायक नदी है साई रिवर। गोमती की सहायक नदी है साई रिवर, जो कि जौनपुर के आसपास गोमती में मिलती है। देखेंगे, देखिए गोमती गोमती की सहायक नदी ये है साई रिवर। साई रिवर है और ये आके मिलती है गोमती में। कहाँ पर मिल रही है? जौनपुर में। जौनपुर में मिल जा रही है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, जैसे गंगा ये है, गंगा में आके मिल रही है गोमती, यहाँ पर कहाँ मिल रही है? वाराणसी, वाराणसी के पास मिल रही है। तो इन दोनों के संगम पे एक बहुत फेमस मंदिर है, मारकांडे महादेव मंदिर, मारकांडे महादेव टेम्पल। तो मारकांडे महादेव टेम्पल कहाँ है? तो यह है गोमती और गंगा के, गोमती और गंगा के संगम पे। गोमती और गंगा के संगम पे कौन सा मंदिर है? मारकांडे महादेव मंदिर है। और गोमती रिवर का लेंथ कितना है? तो 960 किलोमीटर है। एक फैक्ट्स के रूप में याद रख सकते हैं, गोमती रिवर की लंबाई 960 किलोमीटर। अब हम गोमती के बाद देखेंगे, गोमती हो गया। गोमती के बाद कौन है? घाघरा। तो घाघरा देखेंगे, घाघरा ये पर एक गौर करने वाली बात ये कि रामगंगा भारत में निकल रही थी उत्तराखंड में, गोमती यूपी में निकल रही थी भारत में, लेकिन घाघरा देखिए ये निकल रही है तिब्बत में। ये नेपाल है, नेपाल है ये, और नेपाल के उधर तिब्बत है। तो तिब्बत में निकल रही है, नेपाल को पार कर रही है, फिर भारत में आती है। उसी तरह गंडक तिब्बत में निकल रही है, नेपाल में बहती है, फिर भारत में आती है। कोसी भी देख रहे हैं, नेपाल तिब्बत में निकल रही है, नेपाल में बह रही है, फिर भारत में आती है। तो ये सब ट्रांस बाउंड्री रिवर कहलाती है। जो नदी एक देश से ज़्यादा देश में बहती है वो ट्रांस बाउंड्री रिवर कहलाती है। तो ये सारी नदियाँ ट्रांस बाउंड्री रिवर है। हम देखेंगे घाघरा रिवर को। घाघरा रिवर जैसा कि लिखा हुआ है ट्रांस बाउंड्री रिवर, ये एक से अधिक देशों में बह रही है, इसलिए ट्रांस बाउंड्री रिवर है। इसका सोर्स क्या है? मापचुंगो ग्लेशियर है। मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर से नदी निकल रही है। ये कहाँ है? मानसरोवर लेक के पास है, तिब्बत में। ये बिहार के रावलगंज में मिल रही है। गंगा में ये नदी जो है रावलगंज बिहार में मिल रही है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है और नेपाल की ये सबसे लंबी नदी है। इसको हम देखेंगे मैप से। मान लीजिए है गंगा, गंगा तिब्बत में ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर मान लेते हैं। तो ग्लेशियर का नाम क्या है? मापचा चुंगो ग्लेशियर। मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत में। तो मापचा चुंगो ग्लेशियर से एक नदी निकल रही है, कुछ धारा निकल रही है, उसे एक नदी का निर्माण हो रहा है। तो इस नदी का नाम देंगे हम, इस नदी को हम जानते हैं करनाली रिवर से। करनाली रिवर, करनाली रिवर है, तिब्बत से निकल रही है, जो मापचा चुंगो ग्लेशियर से करनाली रिवर है। करनाली रिवर आगे बढ़ती है, इसमें 2-3 छोटी-छोटी सहायक नदियाँ आके मिल रही है। कौन-कौन? एक टीला, भेरी और इधर से मिल रही है सेती नदी आगे। टीला, भेरी और इधर से सेती नदी, 3 नदी इसमें मिलती है। तो इसमें जल का प्रवाह काफ़ी अधिक हो जाता है। तो ये नदी फिर नेपाल में प्रवेश कर रही है, नेपाल को प्रवेश कर रही है, भारत में चली जाती है, भारत में गंगा में मिल जा रही है। तो गंगा में जहाँ मिल रही है ये है रावलगंज। ठीक है, कहाँ मिल रही है? तो रावलगंज के पास मिल रही है। तो लिखे हुए ज्वाइंस गंगा एट रावलगंज इन बिहार, ये रावलगंज में मिल जा रही है, रावलगंज में जाके मिलती है। तो घाघरा में 1-2 नदी और आके मिलती है, उसको हम देख लेते हैं। घाघरा में इधर से ये लेफ्ट साइड से एक नदी नेपाल से में निकलती है, इसको बोलते हैं काली नदी, काली रिवर। कहाँ से निकलती है? नेपाल में। और ये नेपाल से भारत में प्रवेश करती है, तो इसी का नाम हो जाता है शारदा। शारदा और सरयू इसी का नाम है। तो काली रिवर नेपाल में है, भारत में आने के बाद ये शारदा है, फिर सरयू है और फिर घाघरा में मिल जा रही है, और घाघरा गंगा में रावलगंज में मिल जा रही है। उसी तरफ से राइट साइड से एक नदी आके मिलती है,
जो घाघरा में आके मिल रही है, घाघरा गंगा में मिल रही है, दोनों डायरेक्ट ना मिलके घाघरा में मिलती है। इस नदी का नाम है राप्ती, राप्ती नदी। तो घाघरा में देखेंगे, घाघरा की सहायक नदी में ढेर सारी सहायक नदियां हैं, तो ये सब गंगा बेसिन में समाहित हो जाती है। ये काली, शारदा, सरयू, राप्ती गंगा की डायरेक्ट सहायक नदी ना होकर उप सहायक नदी हैं, क्योंकि घाघरा की सहायक नदी में आएगी। तो देखेंगे घाघरा का उद्गम कहाँ से है, तो मापचा चुंगो ग्लेशियर तिब्बत से है। वहाँ पर दो तीन छोटी छोटी नदियाँ हैं, टीला, सेरी, टीला, भेरी और सेती, तीन धारा से मिल रही है। वो धारा फिर आगे बढ़ रही है, नेपाल को पार कर भारत में आती है, तो भारत में इसका नाम होता है घाघरा। घाघरा नदी भारत में इसका नाम है। और घाघरा में मिल रही है काली, शारदा, सरयू, सब एक ही नदी है, और राप्ती तब गंगा में आके मिलती है। तो घाघरा नदी को देख लीजिए। घाघरा के बाद हम देखेंगे गंडक। गंडक रिवर, गंडक रिवर भी ट्रांसबाउंडरी रिवर थी। यह नेपाल से निकल रही थी, भारत में प्रवेश कर रही थी। इसको हम नारायणी रिवर के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज नारायणी रिवर। नेपाल के मैदानी भाग में इसको नारायणी नाम से जाने जाते हैं। गंगा सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। गंडक रिवर गंगा में सोनपुर के पास आके मिलती है, और इसका प्राचीन नाम सदा नीरा है, जो कि इसको महाभारत में चर्चा मिलती है, सदा नीरा नदी की। गंगा में कहाँ मिल रही है, सोनपुर में। गंडक रिवर गंगा में सोनपुर के पास आके मिल जाती है। और गंडक के बाद देखेंगे, गंडक के बाद देखेंगे कोसी नदी। कोसी जो है ये भी ट्रांसबाउंडरी रिवर है। कोसी, ये है कोसी। कोसी नदी का जो है उद्गम है, ये तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर के आसपास है, और ये नेपाल में प्रवेश करती है, फिर भारत में आती है। तो भारत में जो है बिहार राज्य में प्रवेश करती है, और बिहार के बाद गंगा में मिल जाती है। यहाँ पर पूर्णिया में मिलती है, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में कोसी मिल जा रही है। देख लेंगे ओरिजिन क्या है, तिब्बत और नेपाल बॉर्डर के पास है। इसको सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं, कोसी को सप्तकोसी के नाम से भी जान रहे हैं। ठीक है, मिल कहाँ रही है, मिट गंगा नियर कुर्सेला इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार के कुर्सेला में मिल जा रही है। सौरव बिहार, बिहार का शोक कहते हैं इस नदी को। बिहार का शोक इस नदी को क्यों कहा जा रहा है, तो देखते हैं। ये हिमालय का क्षेत्र है, तो हिमालय में तीव्र ढलान पे नदियाँ निकल रही है। तीव्र ढलान पे अपने साथ ये बहुत सारे अवसाद को लेकर बहती है। इसकी ढलान बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, तो सारे अवसाद को आसानी से बहा लेती है, बहाते आती है। लेकिन जब बिहार में प्रवेश करती है, तो बिहार मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाका पे इसकी गति स्लो हो जाती है। इस स्लो गति में अपने द्वारा लाए हुए अवसाद को ये बहाने में सक्षम नहीं हो पाती, तो ये बहाव को अपने रास्ते का अवरोधक बना लेती है। तो ये अवरोध बनने के कारण ये मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है, पर्वतीय भाग से तो ले आई, यहाँ पर इसका रास्ता रोक ली, तो ये नदी ऐसे घूम के चली आई या फिर ऐसे घूम के चली आई, तो ये रातों रात रास्ता बदलने के लिए फेमस नदी है ये। तो इसलिए ये बिहारी क्षेत्र, बिहार के मैदानी भागों में बाढ़ लाने के लिए फेमस है, तो इसलिए इसको बिहार का सौरव कहा जाता है। इसमें प्रत्येक साल यहाँ पर बाढ़ आना, बिहार के इस पूर्वोत्तर इलाके में बाढ़ आना को सामान्य बात हो जाती है। और इसकी बागमती एवं कमला रिवर कोसी की सहायक नदी है। बागमती और कमला जो है कोसी की सहायक नदी होती है। कोसी के बाद हम देखेंगे महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो है ये भी ट्रांसबाउंडरी रिवर है, ये इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। ये इंडिया में बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। इसका ओरिजिन जो है दार्जिलिंग हिल्स, जो कि हिमालय का ही भाग है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। ये बहती कहाँ कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में बहती है, बिहार में बहती है, और उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। वेस्ट बंगाल, बिहार और बांग्लादेश में बहती है। गंगा में कहाँ मिल रही है, तो गंगा में जो है भारत में नहीं मिलती है, गंगा में मिलती है नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश में आके मिल रही है ये महानंदा रिवर। लेकिन महानंदा का जो लेंथ है ये 360 किलोमीटर। महानंदा का लेंथ 360 किलोमीटर, 360 में से 324 किलोमीटर तो इंडिया में ही बहती है, और ये 36 किलोमीटर मात्र बांग्लादेश में बहती है। लेकिन मिलती कहाँ है, तो बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में कहाँ मिल रही है, नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, नवाबगंज। लेकिन ज़्यादातर इसका लंबाई भारत में ही बह रही है महानंदा की। ठीक है, महानंदा की सहायक नदी है मेची नदी है, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जान लीजिए महानंदा की सहायक नदी है मेची।
मेची नदी जो है ये महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है, महानंदा को हम पढ़ ली। तो लगभग आज हमने गंगा की लेफ्ट साइड की सहायक नदियों को देख ली हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ देवप्रयाग के बाद गंगा बन रही थी। तो गंगा में लेफ्ट साइड की सहायक नदियों में सबसे पहली थी रामगंगा। तो रामगंगा हम देख ली तो उत्तराखंड में निकल रही है और गंगा में आके मिल रही है। ये गोमती भी गोमट ताल से निकल रही थी। गोमती की सहायक नदी है साई। और गोमती नदी कहाँ मिल रही थी? बनारस के आसपास मिल रही थी। और ये नदी है घाघरा। घाघरा भी निकल रही है तिब्बत से निकल रही है, मापचा चुंगू ग्लेशियर से निकल रही है। यहाँ पर छोटी छोटी दो नदियाँ मिल रही थी, टीला भेरी और सेती। फिर इसके बाद ये काली शारदा सरयू मिल रही है। काली इसका नेपाल में नाम है, शारदा सरयू भारत में नाम है। ये घाघरा में आके मिल रही है। राप्ती घाघरा में मिल रही है, तो घाघरा जाके फाइनली गंगा में जाके मिल रही है। ये गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी की सहायक नदी बागमती और महानंदा की सहायक नदी मेची। और ये देख रहे हैं, ये है हुगली। ये पश्चिम बंगाल में गंगा दो भागों में बट जा रही है। पश्चिम बंगाल में गंगा दो भागों में बट जा रही है। एक धारा पश्चिम बंगाल में बहती है और दूसरी धारा जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से इंटर कर जा रही है। मान लीजिए ये गंगा भारत में बह रही है, इधर हम दिखा दिए इंडिया है और ये बांग्लादेश तरफ ये मान लीजिए बॉर्डर बीच बना दिए। तो गंगा जो है ये पश्चिम बंगाल में दो भाग में बट जा रही है। एक धारा नीचे हुगली आ रही है और एक धारा गंगा जो है पश्चिम बंगाल को पार करते हुए बांग्लादेश में घुसती है और जहाँ इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो जो धारा इंडिया में बहती है यह है हुगली। इसको पश्चिम बंगाल में भागीरथी भी बोलते हैं, लेकिन ये सम्मिलित रूप से इसको हुगली भागीरथी भी बोलते हैं। और ये फरक्का बैराज है जो कि एकदम बॉर्डर के आसपास एरिया में है। फरक्का बैराज ये मिनी डैम टाइप का है। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फरक्का बैराज कहाँ पे? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बंगाल तक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि गंगा अब भारत में बांग्लादेश से प्रवेश करने से पहले मुर्शिदाबाद तक ही गंगा है। मुर्शिदाबाद को पार करने के बाद ये पद्मा हो जाती है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करती है और फिर जाके बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। हुगली भी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये भी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा ये जो नदी बह रही है अपने साथ अवसादों को लेकर बहती है, ये सारे अवसाद अपने तट पे जमा करती है और इन्हीं सारे अवसाद को ही हम डेल्टा करेंगे। मिट्टी जमा गई, साइड इसका पानी निकल जा रहा है, मतलब एक द्वीप टाइप का बन जा रहा है, उसको हम डेल्टा बोलेंगे। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ये सुंदरबन का डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है, सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ पर एक सुंदरबन का नाम क्यों पड़ा? यहाँ सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। सुंदरी पेड़ पाया जाता है। सुंदरी पेड़ की जड़ जो होती है वो जमीन से बाहर होती है, यानी जड़ जैसे ये है, ये जमीन है तो जड़ इसका बाहर की ओर निकल आती है। ये जो है मृदा अपरदन को रोकने में काफ़ी सहायक होती है। ये सुंदरी पेड़ के कारण इस वन का नाम सुंदरबन पड़ा। यहाँ ये रॉयल टाइगर के लिए भी ये बहुत ही फेमस जगह है सुंदरबन। रॉयल टाइगर ये जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में ये इसका गिनती होता है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, तो जैसे हुगली जो है ये सहायक नदी नहीं है, यहाँ गंगा दो भाग में बट रही है, इसलिए हुगली को हम वितरिका बोलेंगे। हुगली जो है ये भारत के पश्चिम बंगाल में बह रही है और गंगा जो है, गंगा की मेन धारा वो बांग्लादेश में चल जा रही है पद्मा के नाम से। ठीक है, और हुगली में दामोदर नदी झारखंड से जो आती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, वो हुगली में आके मिलती है दामोदर। तो गंगा की लेफ्ट साइड की आज की सारी नदियाँ को हम पढ़ ली। राइट साइड की नदियों को भी देखेंगे, लेकिन ये क्लास काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड की हमने कौन कौन सी नदियाँ को देखे हैं। ये गंगा है, गंगा पहली सहायक नदी रामगंगा। दूसरी
गोमती, गोमती की सहायक नदी थी साई रिवर। इसका थी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, ये था। घाघरा की सहायक नदी एक थी राप्ती और एक काली, शारदा, सरयू। ऐसे करके हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये मेरा आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राइट साइड की सहायक नदियाँ। थैंक यू।